जय श्री कृष्णा दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुष एस्ट्रो आश्रम में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमुख से मन को आनंद एवं संतोष देने वाली एकादशियों के व्रत की उत्तम कथाएं सुनकर अर्जुन ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें नमन किया और बोले कि हे मधुसूदन, आपके मुख से कथाएं सुनकर मुझे अपार आनंद मिला है। हे जगदीश्वर, कृपा कर अन्य एकादशियों की कथाएं भी मुझे सुनाने का कष्ट करें। तब श्री भगवान बोले कि हे पार्थ, अब मैं माघ माह के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी व्रत की कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते। इसका क्या कारण है? वह न जाने ऐसा कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप कृपा करके मुझे बताइए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले कि हे महानुभाव, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गाय के गोबर में कपास और तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए और इन कंडों से भगवान का हवन करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन अवश्य करना चाहिए। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए तथा पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करो। ऐसी प्रार्थना भगवान श्री हरि को करनी चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा कुंभ अर्थात घड़ा प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को तिल पात्र भी देना अच्छा होता है, अतः मनुष्य को तिल दान भी इस व्रत के दिन अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तब अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, इस एकादशी को सटतिला एकादशी क्यों कहते हैं? तब भगवान श्री हरि बोले कि हे अर्जुन, इस दिन 6 तिल सहित दान, पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उबटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल और जल, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिल का दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार यह सटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अब मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक की एक सत्य घटना का वर्णन अब मैं करता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक माह व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार भगवान ने सोचा
कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना अत्यंत कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान मृत्युलोक में गए और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। तब ब्राह्मणी बोली कि आप यहाँ किस लिए आए हैं? तो भगवान बोले कि मुझे भिक्षा चाहिए। तो वो ब्राह्मणी बोली कि हे भगवान, एक मृत पिंड मेरे पास है, वह मैं तुम्हें देती हूँ। भगवान वह मृत पिंड लेकर वापिस लौट आए। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग को गई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्म ग्रह मिला, परंतु उसने उस घर में अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। तब भगवान ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महात्म्य पहले मुझे बताइए। उनमें से एक देव स्त्री बोली कि सुनो, मैं तुम्हें सटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाती हूँ। जब उसने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। तब देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। अतः मनुष्यों को सटतिला एकादशी को व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शकों, इस व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो और जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि भी अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।